कल कहाँ तक पढ़ाए थे? कल अलग कॉपी दीजिए। देखिए सब अभी बेसिक क्लास सब चल रहा है, चैप्टर स्टार्ट नहीं है। अब इसी वीक के लास्ट तक हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो पिछले क्लास में दो गो फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। जेड इज इक्वल टू इज इक्वल टू पी, वहां से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलेगा। एक न्यूट्रॉन का फॉर्मूला पढ़ाए थे, एन इज इक्वल टू ए माइनस पी। फॉर्मूला तो कल हम बता दिए थे। आज हम निकालना सीखेंगे कि कोई भी हमारा एटम होगा, एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है। चाहे हमारा मॉलिक्यूल रहेगा, मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? अणु। चाहे आयन रहेगा, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या है। जैसे आप पानी पीते हैं तो पानी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, आज वही निकलना सब हम सीखेंगे। तो उसके लिए 20 तक एलिमेंट याद होना चाहिए। तो आप लोग बता दें, यह होता है एटॉमिक नंबर, जिसको परमाणु संख्या बोलते हैं। और यह इसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। तो यह आपको याद होना चाहिए। ए को बोलेंगे द्रव्यमान संख्या, और जेड हो गया एटॉमिक नंबर। अब नहीं याद तो डीपीपी हम दे देंगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो रखिए। तो अभी सब स्टार्टिंग क्लास आपको चल रहा है, चैप्टर स्टार्ट नहीं है। अब यह सब मालूम चलेगा ना, तो सब समझ में आएगा। चलिए आप लोग लिखिए, तो आप लोग चलिए तो हेडिंग दीजिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोमा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फ्लोइंग कंपाउंड इन फ्लोइंग कंपाउंड। चलिए, जो भी हम कंपाउंड देंगे उसी में क्या निकलना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले हेडिंग दीजिए। तो गोल आप थोड़ा स्विच घुमा दिए, पंखा चलने लगेगा। गोल का स्विच हुआ, गोल दिखाई दे ना रहा है वही। चलिए लिखिए, तो हिंदी हम बोल रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फ्लोइंग कंपाउंड। अभी 11th का 2 बैच चल रहा है, यह 7 से 8 है। और शाम को भी एक चलता है 3 से 4। अभी दोनों बैच थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तो फिर 2 और बैच आपको खुलेगा। एक सुबह में 6 से 7, एक 12 के बैच को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, तो 10 से 11 आपको खुलेंगे। मतलब कि दिन भर बैचेज चल रहा है। फिर आपको जेई एडवांस की तैयारी के लिए एक और बैच आपको 1 से 2 में आपको मतलब कि आज से चलेगा। चलिए हिंदी बोले या ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा, पीछे चल जा सकता है। हिंदी बोले ना। निम्नलिखित यौगिक में हिंदी
देंगे। निम्नलिखित यौगिक में निम्नलिखित यौगिक में निम्नलिखित यौगिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निम्नलिखित यौगिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाले। निम्नलिखित यौगिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाले। निम्नलिखित यौगिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाले और न्यूट्रॉन का संख्या निकाले। चलिए सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो कल जो आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे उसको याद कीजिए। कल फॉर्मूला था Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P। पहला फॉर्मूला यह बताया Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P। यहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एक सेकेंड फॉर्मूला बताए थे न्यूट्रॉन निकालने के लिए। देखिए न्यूट्रॉन N इज इक्वल टू A माइनस P। तो यहां से निकालेंगे न्यूट्रॉन और यहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि परमाणु के पास तीन मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए तो इसमें कौन क्या चीज है। यह फर्स्ट फॉर्मूला हो गया और यह सेकेंड। अब इसमें कोई पूछेगा जेड क्या है, तो देखिए जेड को बोलेंगे, कल बताए थे, एटॉमिक नंबर। हिंदी में बोलेंगे परमाणु संख्या। जेड इसमें कौन सा संख्या है, परमाणु संख्या। अब देखिए इसमें एक क्या होगा, तो एक को कहा जाता है मास नंबर। कौन सा नंबर, मास नंबर। इसी को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। ए तो इसमें द्रव्यमान संख्या हो गया, जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। बाकी इसके बारे में जाने, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी प्रोटॉन और एन क्या हो गया, न्यूट्रॉन। जैसे ई को ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हिंदी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब पी से क्या हो गया, प्रोटॉन। और एन जो हो गया इससे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन। अब चलिए मेन है क्वेश्चन सब बनाने आना चाहिए। तो एटम से हम स्टार्ट करें। पहले परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल आएगा, अणु आएगा, फिर आयन आएगा, फिर कंपाउंड आएगा। तो देखिए ध्यान से पहला एग्जांपल, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहां पर दे देगा एल्युमिनियम Al। अब देखिए तो पूछेगा एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जेड का मान। किसका मान, तो जेड बोला जाता है एटॉमिक नंबर को। किस नंबर को, यानी परमाणु संख्या। तो एल्युमिनियम का देखेंगे एटॉमिक नंबर कितना है। तो देखिए यहाँ पर है एल्युमिनियम, यही ना जेड है। तो एल्युमिनियम का जेड यानी परमाणु संख्या कितना है, 13। तो देखिए तो एल्युमिनियम के पास जो परमाणु संख्या होता है वह जेड का मान कितना होता है, 13। ये सब न्यूट्रल एटम है। तो हो गया। अब जितना जेड होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन। तो एल्युमिनियम में
इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 13। अब प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 13। कोई दिक्कत? अब निकलना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है N = A माइनस पी। अब आप लोग बताइए एल्युमिनियम का ए का मान कितना होता है। और ये जो ए जो है इससे हम क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। तो देखिए उधर देखने का आवश्यकता नहीं है, बताए थे विषम संख्या रहेगा तो 2 से गुना कर एक जोड़ दीजिएगा तो मास निकल जाएगा। तो जब 13 परमाणु संख्या है 13 दूना 26 1 27। ऐसे भी यहाँ देख सकते हैं एल्युमिनियम का मास कितना है 27, ए का मान 27 ना है। तो यहाँ पर ए का मान रखेंगे हम 27, ये हो गया 27। अब प्रोटॉन कितना लाए हैं 13, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 14। तो देखिए एक को एल्युमिनियम परमाणु को बनाने के लिए 13 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, 13 को प्रोटॉन चाहिए और 14 को क्या चाहिए न्यूट्रॉन। तब जाकर एक को एल्युमिनियम का परमाणु बनकर तैयार होता है। जैसे सेकेंड देखिए जैसे 2 नंबर हो गया ऑक्सीजन। अब बताइए परमाणु संख्या कितना होता है। ऑक्सीजन का देखेंगे एटॉमिक नंबर तो इसका कितना है 8। तो जेड का मान कितना हो गया, तो यहां पर जेड = 8। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही क्या होगा प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 8। अब प्रोटॉन भी कितना आ गया 8। अब हम निकालेंगे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है A माइनस पी। ऑक्सीजन का मास कितना होगा आप ही लोग बताइए। 8 है, सम है कि विषम है, सम है तो 2 से गुना कर देंगे। ऐसे भी देखिए ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ये हो गया 16। 16 माइनस 8 कितना आ गया एक ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण होता है 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 8 को किसके मिलने से न्यूट्रॉन। चलिए एक सिंपल सा आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा। रेलवे का क्वेश्चन है, पूरा पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा परमाणु है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। सभी के पास होता है 118 के एलिमेंट में, एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो वही एलिमेंट होगा हाइड्रोजन। क्या होगा, जहां पर एटॉमिक नंबर और मास दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए तो यह हाइड्रोजन हो गया। अब आप ही लोग बताइए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1। तो जेड का मान कितना आ गया Z = 1। तो जितना जेड होगा उतना ही आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन भी हो गया उतना ही। न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A माइनस पी। अब हाइड्रोजन का देखिए तो मास कितना दिया गया है, हाइड्रोजन का मास भी देखिएगा यही ना है, इसका मास कितना है 1। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 = क्या हो गया। तो क्या इसके पास न्यूट्रॉन है, तो याद रखिएगा यही वह एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। फोर्थ नंबर यहां दे दिए आर्गन। तो आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, जेड का मान यहाँ पर लिखा गया है कितना है 18। तो आर्गन में एटॉमिक नंबर जो हो गया
18, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, अब प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो अब इसका मास 36 नहीं होगा, एक्सेप्शन में आता है, स्टार लगाए हुए हैं, तो आर्गन के सामने का मास कितना है, 40। तो देखिए तो ये हो गया 40 अब माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ गया, 22। एटम रहेगा तो निकलना दीजिएगा। अब इसके बाद हम बताएंगे मॉलिक्यूल, जिसमें परमाणु का संख्या 2 या 2 से क्या होगा ज्यादा, तो आप लोग इसको लिखिए, तो हम मॉलिक्यूल हम बता रहे हैं। सब अभी स्टार्टिंग क्लास सब चल रहा है, कुछ भी अभी छूटा नहीं है खास चीज। वीडियो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। चलिए सब लिखिए। सब रेगुलर क्लास सब करना है, ऑब्सेंट नहीं कीजिएगा। हेडिंग तो दिए दिए हैं। अब आप लोग को ऐप में हम ऐड कर दे रहे हैं, आप काहे कि हाँ ऐप है, उसमें डेली आपको टेस्ट होगा। मोबाइल रखे हैं कि ना आप लोग, बॉटम वाला मोबाइल रखिएगा, कुछ नहीं बनेगा। उसमें टाइम आपको लिमिट रहेगा, जैसे 10 को क्वेश्चन हम डेली भेजेंगे, हर क्वेश्चन पर 1 मिनट टाइम दिया जाएगा। 1 मिनट के बाद वो क्वेश्चन आपको डिलीट हो जाएगा, और डिलीट नहीं होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। टाइम आपको फिक्स होता है, क्या कि आप फाइनली तैयारी कर रहे हैं आईआईटी और नीट के, तो वहाँ पर टाइम का आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम होता है, टाइम कम देगा, क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसका आंसर 5 मिनट के बाद आपके मोबाइल पर सब दिखाई देगा। कितना सही बना रहा है कितना गलत बना रहा है, वो रिजल्ट हमारे पास केवल शो करेगा। सब लोग मोबाइल चलाते ना है, और में किसी भी मेंबर का मोबाइल हो जाएगा। 5 मिनट के लिए शाम को ले लीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, डेली आपको क्विज सब चलेगा। दिन भर चलाना नहीं है। अब आज से हम एडवांस का चल रहा है चलाने, कोचिंग से 17 गो रिजल्ट आपको जेई मेंस का आपको है। शहर में किसी के पास एगो दूगो हो गया, यहाँ पर पूरा 17 गो रिजल्ट है। उन लोगों को पूरा एडवांस का चल रहा है बैच चलाना, ताकि पूरा एकदम जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो कोई पूछेगा कौन सा ऐसा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ओनली वन एटम है, कौन सा, हाइड्रोजन। बाकी सबके पास न्यूट्रॉन होगा। सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो सर आपको बाहर का सब पैकेज आपको देंगे, नॉर्मल तरीका से पढ़ना नहीं है। कोटा में जो हम लोग पढ़े हुए थे, वो पूरा आप लोग को हम पैकेज देंगे, 3 गो बुकलेट देंगे, वो सारा क्वेश्चन आपको डेली आपको बनाना पड़ेगा। हर संडे को टेस्ट दीजिएगा। आने वाले संडे को जो बेसिक पढ़ाए हैं ना, वो सब बेसिक का आपको टेस्ट होगा। हाँ इस संडे जो आने वाला है। चलिए हो गया यह। अब 2-3 तो क्वेश्चन दे रहे हैं,
उसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए। तो आगे हम मॉलिक्यूल्स में बता रहे हैं। चलिए, हो गया। चलिए, तो ये सब लिखने के बाद 3 एटम दे रहे हैं, आप लोग हमको निकाल कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फास्फोरस 6 नंबर, मैग्नीशियम और 7 नंबर फ्लोरीन। इसमें निकालिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एलिमेंट का नाम नहीं याद है तो छुट्टी बात, डीपीपी हमसे ले लीजिएगा। एक डीपीपी दिए थे, इसमें एलिमेंट का नाम होगा। चलिए, चलिए मॉलिक्यूल में इसके बाद स्टैंडर्ड सब दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फ्लोरीन, तो बन गया होगा। ठीक, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मेन होता है मॉलिक्यूल का, यह सब तो आसान है, बताइए। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फास्फोरस देखिएगा तो यहाँ पर कितना है, 15। तो इसमें जेड का मान कितना हो गया? तो जेड इज इक्वल टू हो गया 15। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, अब प्रोटॉन भी कितना होगा, और न्यूट्रॉन A-, चलिए तो बताइए, फास्फोरस का मास कितना होगा? 15 है तो 5 × 2 = 30 का 1। अब माइनस प्रोटॉन कितना है, कितना आ गया, 16। अब यह मैग्नीशियम है, क्या है? तो बताइए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या। तो मैग्नीशियम हो गया कितना, 12। कितना होता है? अब 12 है तो जेड का मान कितना आ गया, 12। तो कितना होगा, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 24 - 12 = 12। ठीक है। अब फ्लोरीन,
तो फ्लोरीन में बहुत लोग गलती कर रहे हैं। बताइए, जेड का मान कितना है फ्लोरीन का? 9 ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन मास कितना है? तो 19 माइनस इज इक्वल टू कितना? अब चलिए, सबसे स्टैंडर्ड चीज चल रहे हैं बताने। मॉलिक्यूल्स के अंदर, अणु के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे? तो हो गया यह, लीजिए। चलिए, सब बना लिए थे ना? सारा आदमी पूरा दिमाग सब चलाइए। आज जो बता रहे हैं बढ़िया से सब समझिएगा। चलिए देखिए, जैसे लिख दिए P4, सब आदमी ध्यान से देखिएगा। यह कोई पूछेगा परमाणु है कि अणु है? अब यह परमाणु नहीं है, अब यह अणु हो गया। अणु में परमाणु का संख्या 2 या 2 से ज्यादा होता है। फास्फोरस का वहां पर कौ गो एटम है? 4 गो। अब कोई पूछेगा उस रेड फास्फोरस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है? माचिस का डब्बा देखे हुए हैं, उस पर एगो लेप लगा हुआ रहता है, वही होता है रेड फास्फोरस। अब उसमें देखना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, परमाणु के लिए होता है परमाणु संख्या। कौन सा संख्या? अणु के लिए अणु का संख्या नहीं होता है, तो इसमें जेड का मान नहीं निकलेगा। जैसे अणु जो होता है उसके लिए अणु का संख्या नहीं होता है, परमाणु के लिए क्या होता है? परमाणु संख्या। इसमें सिर्फ निकलेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए, यह अणु है, इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन। तो आप ही लोग बताइए, फास्फोरस कौ गो है? 4 गो। अब फास्फोरस में जेड का मान कितना होता है? वही ना जेड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो फास्फोरस में देख लीजिए, जेड का मान कितना है? 15। तो यह हो गया 4 × 15, 5 × 4 = 60। 60 को क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन भी कितना हो गया? 60। लेकिन जैसे हम निकालेंगे न्यूट्रॉन, क्या निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन होता है A-P। अब आप ही लोग बताइए, यह तो ए ना है, मोलिकुलर वेट पढ़े थे, तो आप लोग बताइए ए का मान कैसे निकलेगा? तो फास्फोरस कौ गो? 4 गो। और आप ही लोग बताइए फास्फोरस का मास कितना होगा? ए, तो फास्फोरस का मास होता है 31। कितना होता है? तो 4 × कितना हो गया? 31। अब माइनस प्रोटॉन कितना है? 8। तो यह हो गया 124 -60 = कितना? 64। कोई दिक्कत? चलिए, अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, सब आदमी पूरा दिमाग से लगाइएगा बढ़िया से। जैसे देखिए, यहाँ पर चलिए वही लिख रहे हैं जो आप लोग चाह रहे हैं, वाटर। क्या लिख दिए? पानी आप लोग पीते हैं। आज इसमें हम निकलने सिखा रहे हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन। कल इसमें हम निकालेंगे परसेंटेज। क्या निकालेंगे? आखिर पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है। जैसे मार्केट से कोई दवा खरीदते हैं तो सब पर कंपोजिशन लिखा ना रहता है, यह इतना इतना परसेंट है। वो सारा कंपोजिशन आप खुद निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये वाटर है, तो इसमें कौ गो एटम है? 2 गो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा सा भी बाउंस करेगा बोलिएगा आप लोग। देखिए, हाइड्रोजन कौ गो है? 2 गो। तो यहां पर लिख दिए 2।
और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन का जेड का मान कितना होता है 1। तो यह हो गया 1। अभी जो हम काम किए हैं यह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए प्लस। अब ऑक्सीजन तो है, अब उसको जोड़ना पड़ेगा। अब बताइए ऑक्सीजन कौगो है, एगो। तो यहाँ पर लिख दिए 1। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो यह हो गया 8। यह कौन सा एटम हो गया, ऑक्सीजन। चलिए ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन दो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 प्लस ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो सब। 8 2 10। अब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए ना, प्रोटॉन एकदम होलसेल रेट में मिलेगा। प्रोटॉन अपने आप कितना हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा 10। सोचना नहीं है। अब एगो अंतिम क्या है, अब न्यूट्रॉन निकालिएगा तो ए माइनस। अब ये ए जो है यह कौन सा नंबर है, मास नंबर। तो वाटर का मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए। तो बताइए हाइड्रोजन कौगो है, इस हाइड्रोजन का मास कितना होता है, ए का मान हाइड्रोजन के लिए 1। तो यह हो गया 1 प्लस ऑक्सीजन कौगो है, इस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एक के कितना है 16। तो यह हो गया 16। देखिए हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 1 इंटू 16, 16 या 2 18। माइनस में पी है तो प्रोटॉन कितना हो गया 10। तो बताइए 16 या 2 18 में से 10 गया 8। एक वो पानी का जो जो होता है ना, उस पानी के अणु में 10 गो इलेक्ट्रॉन, 10 गो प्रोटॉन और 8 गो क्या होगा न्यूट्रॉन। तो ये बाउंस कर गया। एक बार फिर से समझ जाइए, क्या दिक्कत है, एक बार में नहीं बुझाएगा 10 बार में बुझाएगा ना। चलिए इलेक्ट्रॉन देखिए, हाइड्रोजन कौगो है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या देखिए जेड का मान 1। यह सिर्फ हाइड्रोजन हुआ प्लस ऑक्सीजन कौगो है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। अब बताइए कितना हो गया, 8 2 10 गो इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 10 गो। और न्यूट्रॉन देखेंगे तो ए माइनस पी। ए का मतलब क्या होता है, मास नंबर। कौन सा नंबर, अब आप ही लोग बताइए हाइड्रोजन कौगो है, एगो है कि दूगो है, हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन कौगो है, ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास यहाँ पर देख 16 है, ठीक है। अब माइनस 10, तो 16 2 18 में से 10 गया। देखिए पानी के एक अणु में 8 गो न्यूट्रॉन, 10 गो प्रोटॉन और 10 गो इलेक्ट्रॉन। एक लास्ट आप लोग को बनाकर समझा रहे, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। देखिए जैसे यहाँ पर दे दिए P2O5, क्या चीज, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड।
इसमें देखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सारा लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए बढ़िया से। थोड़ा सा दिक्कत होगा तो रूम पर जाकर वीडियो हम भेज देंगे, 2 बार 3 बार एकदम चला कर देखिएगा, अपने आप कमांड हो जाएगा। तो बताइए तो, फास्फोरस का संख्या कौगो है? अब फास्फोरस का परमाणु संख्या आराम से देखिए, फास्फोरस कितना दिया गया है? 15 है ना, तो 2 इंटू कितना हो गया? 15। यह किसके लिए हुआ? बोलो सब। आप आईएससी का विद्यार्थी एकदम बोल्ड में रहिए, आपका अपना एक कोई स्टैंडर्ड है। अब 10th में नहीं रहे आप लोग। बताइए ऑक्सीजन कौगो है? 5। और इस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? बोलो सब। 8। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़िएगा तो कितना आएगा? देखिए, ये 30 और 40 कितना हो गया? 70। तो 70 को यदि इलेक्ट्रॉन हो गया, तो बोलो सब, तो प्रोटॉन क्या होगा? 70। और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? A-P। देखिए, मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती करता है, ए का मान निकालने में। ए का मान निकालना है तो ए का डाटा का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आप लोग बताइए फास्फोरस का होगा 2 गो, तो यहाँ पर 2 लिखिए। 2 इंटू, अब फास्फोरस का मास कितना होता है? देख लीजिए, दिया गया 21। अब माइनस प्लस, एगो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कौगो है? 5 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, माइनस प्रोटॉन कितना? 70। अब ये जोड़िएगा तो 62, 80, 142, अब -70 इज इक्वल टू, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एक अणु में 70 इलेक्ट्रॉन, 70 प्रोटॉन और 72 को क्या होगा? न्यूट्रॉन। तो इसको लिखिए, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइएगा, बनेगा ना? टेस्ट में अच्छा खासा सब इनाम सब रखा जाता है। मतलब एक टेस्ट में टॉप कीजिएगा तो एक विद्यार्थी पर 500 रुपया का प्राइज आपको रहता है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको करना है। हर टेस्ट में 3 विद्यार्थी को हम इनाम देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो ऑफलाइन टेस्ट होगा संडे को, कॉपी आपको उसी समय चेक हो जाता है। जैसे एक मशीन रखे हुए हैं डेरा पर, वो लेकर आएंगे, संडे को आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव होमवर्क शीट देंगे, आंसर उसमें फिट रहेगा, 2 मिनट में आपका रिजल्ट शो कर देगा। और डरना नहीं है, हम टेस्ट देना है, उसी समय रिजल्ट लीजिए, अपना इनाम ले लीजिए। बात समझ रहे हैं? उतना चेक के करेगा? मैंने 16,000 में मशीन पिछले साल ही लिए थे, वो डायरेक्ट आपको रिजल्ट बना कर दे देगा। सब स्मार्ट तरीका से काम होगा कि अब आप लोग 5G में चल रहे हैं, जी का मतलब समझते हैं, जनरेशन। काम एकदम सब फास्ट होना चाहिए। 6G आएगा तो देखा जाएगा। जी का मतलब होता है पीढ़ी, जनरेशन। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम लिखे। टाइमिंग ना बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। चलिए लिखिए, 4 मिनट बाकी है, 5 मिनट लेट सेट हम पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, 2 गो क्वेश्चन मात्र आप लोगों को बनाना है, बाकी होमवर्क में लिख देंगे। जीके भी 2 दिन से नहीं लिखा रहा है।
और सब विद्यार्थी का संख्या आप लोग बढ़ाइए कि नेक्स्ट बैच हम स्टार्ट करें हम। खाली एक कोचिंग से 17 को जेई मेंस का रिजल्ट या कोई कम चीज थोड़े है, तो हम लोकल मार्केट मोतिहारी में पढ़ा रहे हैं। मेडिकल में तो देखिएगा हम लाइन लगा देंगे मेडिकल के रिजल्ट का, उसमें थोड़ा क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है। मतलब नीट के लिए। चलिए हो गया या देख रहे हैं इसी बार ये सब रिजल्ट आपको एमबीबीएस का है। पूरा कटिंग आकर यहाँ पढ़िएगा ना, ये दोनों भाई एक साथ आपको क्वालिफाई किया, तब पूरा स्टेटमेंट अपना दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कभी आकर नजदीक सब पढ़ लीजिएगा पूरा डाटा, टाइम थोड़ा कम है। हो गया या हम लोग खुद कोटा से पढ़े हुए, जो स्टैंडर्ड लेवल का टर्म है उस सब आपको प्रोवाइड सब किया जाएगा। चलिए तो ये सब कुछ क्वेश्चन बनाकर हमको बताइए तो आप लोग रहे हैं बाकी होमवर्क में। चलिए पहला हो गया CH4 मीथेन, और एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें आप लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मीथेन में ये सब डाटा दिया गया है, असाइनमेंट में सब दिए हुए हैं। बनाइए सब, बढ़िया से। ग्रुप में सब आदमी जुड़ गए हैं, सब जुड़ जाइए, ठीक है। नंबर बाहर स्टाफ होंगे उनको दे दीजिएगा, चाहे स्कैनर हम सटवा दे रहे हैं कल, ठीक है। स्कैन कर ना लीजिएगा। चलिए ये दोनों निकालिए, CO2 और CH4 मीथेन। बहुत अच्छा। ठीक है, क्या है? ये वो ठीक है, और बनाइए। एक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कल इसमें हम परसेंटेज निकालेंगे, एक चार्ज वाला पढ़ा कर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यह सही है। ये थोड़ा सा 16 अच्छा 22 होगा, 24 लिख दिए। ठीक। चलिए सब बन गया। देखिए पहले मिला लीजिए, तब कुछ क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, बताइए। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो कार्बन कौगो है, कार्बन का परमाणु संख्या, हाइड्रोजन कौगो है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 6 व 4 10। तो प्रोटॉन भी कितना मिल जाएगा, और न्यूट्रॉन A-P। तो 1 × कार्बन 12, 4 × हाइड्रोजन 1, और -10, 16 में से। चलिए इलेक्ट्रॉन 1 × कार्बन के एटॉमिक नंबर
2 इंटू ऑक्सीजन कितना हो गया 22। प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A-T। अब बताइए मास निकालना है तो 1 इंटू कार्बन का मास, 2 इंटू ऑक्सीजन माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया 22। ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन लिखिए, घर से बना के लाइएगा, ठीक है। सब रेगुलर सब क्लास करना है, ठीक है। कल का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल तो माइंड का हालत खराब कर देंगे, ठीक है। जो चार्जेबल हम पढ़ाएंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्सेंट नहीं करना है आपको, बहुत स्टैंडर्ड लेवल से सब पढ़ाया जाएगा। अभी सब स्टार्टिंग सब है। देखिए NH3 N2O5, हंसने वाला गैस का फॉर्मूला क्या होता है, और रोने वाला गैस का बाबू आज लिखवाने वाले थे टीयर गैस, लेकिन टाइम कम है, कल आ जाएगा। PH3 कट्टू हट्टू, कट्टू हट्टू को कहा जाता है एसिटिलीन। क्या कहा जाता है, यही है कट्टू हट्टू है। तेजाब का फॉर्मूला H2SO4। बेंजीन का फॉर्मूला C6 और S6। Na2O सोडियम ऑक्साइड, उसके बाद C3H8 और C4H10। इसमें क्या निकलना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का दिक्कत होगा हमको सब बोलिएगा, ठीक है। वो सब वीडियो सब भेज देंगे। कल DPP आप लोग को दे देंगे, जो एलिमेंट का नाम नहीं होगा ना कल हम दे देंगे, ठीक है। और रेगुलर सब क्लास करना है, ऑब्सेंट नहीं करना है। हाँ